से शुरू कर लेती हूँ। क्या वेस्ट बंगाल वाकई इस बार ममता बनर्जी की पहुंच से दूर हो सकता है? जो मैट्रिक्स कह रहा है वो यही कह रहा है कि बीजेपी वो जनसंघ के जमाने से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने से जो, और अटल बिहारी वाजपेयी तक आते आते कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी इस बात को तकलीफ की तरह अपने कोलीग से कहते थे वेस्ट बंगाल छूट गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती। ये होता दिख रहा है कि अगर मैट्रिक्स के इस आंकड़े को माने 146 से राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जब लेफ्ट की सत्ता थी 3 दशक से ऊपर की, तो उसको चैलेंज करने वाला दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। एक फाइटर के तौर पे ममता बनर्जी आई। उनका ये फोरे तब शुरू हुआ जब वो कांग्रेस में थी, लेकिन उनको जब वो स्पेस नहीं मिला 84 के चुनाव में, मेरे ख्याल से विनोद जी मुझे ठीक करेंगे, शायद 84 का चुनाव था, उन्होंने सोमनाथ चटर्जी को जादवपुर से हरा दिया था। तो वो एक जायंट किलर के तौर पर उभरी और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। पहली बार वो 7 सीटें जीती लोकसभा के चुनाव में, और उसके बाद लेफ्ट के खिलाफ जो एक एंटी इनकम्बेंसी थी उसको ममता बनर्जी भुनाते हुए, और वो भद्रलोक जो कभी लेफ्ट के साथ हुआ करता था वो पूरा शिफ्ट हुआ और ममता बनर्जी ने लेफ्ट का किला ढा दिया। तो ममता बनर्जी का किला नहीं ढह सकता, ऐसा इमेजिन करना वो एक लॉफ्टी आइडिया होगा। लेकिन अभी ऐसा हो पाया। अगर इन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बीजेपी बहुत शानदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई देती है। बीजेपी के अपने लोगों से आप पूछें, जो उनके अपने नेता हैं, उनसे अगर आप पूछें तो वो 70-80 सीटें घटा देते। उन्हें उनका साफ कहना होता है कि हम वहां 210 से 215 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें वो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में हैं, जिसमें उनका जीत और हार तय होना है। हाल के सालों में जो बीजेपी का प्रदर्शन बंगाल में रहा है उसके हिसाब से, तो वो 210-15 सीटों में 161 के आंकड़े तक पहुंच रहे हैं। इसका मतलब अगर जीतने का प्रतिशत आप देखें तो वो स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा होगा। नहीं, लेकिन तो एंटी इनकम्बेंसी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो फ्री बी सारे चुनाव में डिसाइसिव फैक्टर के तौर पर देखी कि भाई जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, चाहे झारखंड हो, हेमंत सोरेन पैसा बांट दिया सरकार बना ली, महाराष्ट्र हो पैसा बांट दिया सरकार बना ली, बिहार हो पैसा बांट दिया सरकार बना ली। भाई यहां ममता बनर्जी ने 2021 अगस्त के महीने में ये सारी फ्रीबी शुरू की, जो जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, महिलाओं को पैसा, बेरोजगारों को पैसा। क्या वेस्ट बंगाल में ये एब्सोल्युटली अपसाइड डाउन होता दिखेगा क्या? देखिए, और दिख सकता है क्या? यही मैं कह रहा हूं कि चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, असम के नतीजे आए हैं तो हम उन 9,000 रुपयों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ममता बनर्जी के केस में अप्लाई नहीं होता। अगर ऐसे नतीजे हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि उनके केस में ये अप्लाई नहीं कर रहा है। एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग मैं कह रहा हूं, मैंने पहले कहा था, मानक जब यहाँ पे थे, और हो सकता है दर्शकों ने सुना हो, नहीं सुना हो तो फिर से कह देता हूं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में ये चुनाव हुए हैं, जबकि SIR सामने आए और मैंने कहा कि 27 लाख वोटर के नाम कट गए। मैं फिर से कहता हूं कि वो 27 लाख लोग, उसमें अगर 27,000 लोग भी सही थे जिनको नहीं सुन पाई ट्रिब्यूनल, तो ये इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट पे बड़ी टिप्पणी है कि आखिर उन मतदाताओं का क्या हुआ। इस कॉन्टेक्स्ट में ये चुनाव हुआ जबकि बड़ी संख्या में वोटर काटे गए, जिसमें पोलराइजेशन जो है उसका वो चरम पे था, जिसमें ममता बनर्जी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, जो अर्बन पॉकेट से लेकर बहुत मसलों में अगर आप देखें तो आप रूरल पॉकेट में भी चले जाएं तो वो एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी। तो क्या उसने जो इतनी बड़ी उनकी बेनिफिशियरी की जो तादाद है, क्या उसने पाट दिया सब कुछ? इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी कि बीजेपी मतलब उसका फायदा उठा ले गई। जो उसके वोटर थे उसमें एंटी तृणमूल जो वोटर थे, अब वो एंटी तृणमूल वोटर जुड़ गए। क्या ये सब कुछ अगर हुआ है तो मैंने कहा था कि बंगाली मुझे बहुत ज्यादा नहीं आती, लेकिन इतना समझ में आता है कि आमी बूझते पारछी ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि असम में वो काम कर गया, बिहार में काम कर गया, और इतनी बड़ी संख्या में जो उनके बेनिफिशियरी हैं वो उनसे दूर हट गए, क्योंकि बहुत सारे मसलों पे वो ममता बनर्जी से नाराज। अब लेकिन अपने दर्शकों को एक बात और, क्योंकि 4 मई को एग्जैक्ट पोल आना है, आज 29 अप्रैल है, बामुश्किल 5-6 दिन बाकी हैं, और एग्जिट पोल कई बार एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं, कई बार एग्जैक्ट पोल में बिल्कुल तब्दील नहीं होते। हरियाणा में सारे एग्जिट पोलस्टर्स जिताते दिख रहे थे कांग्रेस पार्टी को, और जब एग्जैक्ट पोल आया तो कांग्रेस धराशायी होती दिखाई दी। लोकसभा में 400 पार सब पहुंचा रहे थे एग्जिट पोल वाले आंकड़े, लेकिन असल आंकड़े जब आए तो वो 240 पर बीजेपी टिकी हुई दिखाई दी। लेकिन फिलहाल